हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से 20 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। आइए मेरे साथ इनको सॉल्व कीजिए। जो प्रश्न आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इनके उत्तर भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कल का अभ्यास प्रश्न जो मैंने पूछा था, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? दोस्तों, ऑप्शन बी, कैश स्मृति जो है सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन टेलीविजन ट्रांसमिशन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है? दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। टीसीपी आईपी जो है प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? दोस्तों, ऑप्शन ए 1993 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? दोस्तों, ऑप्शन डी, चीन में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं, कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मसाला बॉन्ड जो है वित्तीय साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है भारतीय कंपनियों द्वारा, जो विदेशी बाजारों से धन जुटाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार और अभी तक भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्र जो हैं युद्ध के देवता के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, ऑप्शन ए, महापद्मनंद मगध में नंदवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश का संस्थापक था उसे जस्टिन के द्वारा सेंट्रोकोट्स कहा गया है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? दोस्तों, ऑप्शन सी, अक्षपद गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अक्षपद गौतम है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्वोपज का 50% कर दिया वह था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को उपज का 50% कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारत में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जामा मस्जिद जो है शान ए फतेहपुर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया जी के द्वारा, निजामुद्दीन अहमद जी के द्वारा तबकात ए अकबरी लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया? दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुर्तगाली गवर्नर जो थे डी अल्मेडा ब्लू वाटर नीति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1960 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो फ्रांस की सत्ता समाप्त हो गई थी, तो वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन ए काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना लड़ी थी और उसमें उनकी हार हुई थी। तो फ्रांसीसी सेनापति कौन था? काउंट लाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काउंट लाली। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया है? दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 1913 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी कमल हासन, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।